धन्य हो सरदार हरि सिंह और माता बिशन कौर जी, जिनके सपुत्र मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। और जब पार्टी बनी और बहन कुमारी मायावती जी उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी और 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, जब अपनी पहली ही कलम से इस कर्मवीर योद्धा को उधम सिंह नगर बसाने का, इस योद्धा को सम्मान देने का आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया। शहीद उधम सिंह, 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 शहीद उधम सिंह। उधम सिंह जी, जिन्होंने 22 साल के बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, मारे गए लोग, निहत्थे मारे गए, उनका बदला लिया जनरल डायर से। वो भी जाके उनकी जमीन पर जाकर उनको अपना वेश भी बदलना पड़ा, क्योंकि उस वक्त बहुत कठिनाइयां थी किसी दूसरे देश में जाना। फिर वहां पे जाके उन्होंने अपने दिल के अंदर बात को रखना, अपने क्रांतिकारी जो शहीद हुए थे 1300 के करीब, उनका बदला लेना इतना आसान नहीं था। आज से तकरीबन आप देखोगे 80 साल पहले की बातें हैं। 19 की जो बात है उसको 100 साल हो चुके हैं जब ये घटना हुई, बल्कि 101 साल होने जा रहे हैं। और जब उन्होंने बदला लिया 1940 में, उसको भी 80 साल हो चुके हैं। जब वो छोटे से थे तो 3 साल की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया, 5 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। वो किसी एनजीओ में, पिंगलवाड़े में, वहाँ पर उनकी परवरिश हुई। लेकिन हम कई बार ये कह देते हैं कि हमारे पास तो ये खाने को दिक्कत है, ये दिक्कत है। उसके तो माँ बाप भी नहीं थे, उसकी परवरिश कैसे हुई? पर उसके मन में जो आ गया उसने करके दिखाया 22 साल के बाद। ये जज्बात थे, और ये जज्बात जो है ना, मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बिना क्रांतिकारी जज्बात महापुरुषों की वाणी के बिना नहीं आ सकते। उन्होंने रविदास जी को पढ़ा था, बाबे नानक को पढ़ा था, उन्होंने कबीर साहब को पढ़ा था। अगर उन्होंने ना पढ़ा होता तो वो अपनी पढ़ाई कर कर कुछ भी कर सकते थे, उनकी एजुकेशन भी बहुत थी, वो अपना पेट पाल सकते थे। लेकिन क्योंकि उनको पता था बराबरता के लिए हमें उस वक्त, क्योंकि इंसाफ था नहीं, संविधान था नहीं, तो खून का बदला खून से लेकर ही उन्होंने उसकी पूर्ति करी। आज उधम सिंह जी होते तो वो नारा दे रहे होते, संविधान की रक्षा, देश की रक्षा, संविधान से प्यार, देश से प्यार, क्योंकि खतरा संविधान को पैदा हो चुका है। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए आज आए यहाँ पर सभी अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी जब भी मौका मिले हम छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहेंगे, तो उम्मीद रखेंगे आप इसी तरीके हमें सहयोग देंगे और हम इंसानियत भरपूर बातें ही करेंगे और संवैधानिक बातें ही करेंगे। देश को तोड़ने की नहीं, देश को जोड़ने की बात की जाएगी इस मंच पे। हम संवैधानिक है, हमारी पार्टी भी संवैधानिक है और मैं खुद भी संवैधानिक हूँ। संविधान से प्रेम करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। संविधान के अंदर रहकर, कानून व्यवस्था के अंदर रहकर हम अपने हकों के लिए जूझेंगे। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीएसपी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी जी अपना बात को रखें आज के मौके पर। धन्यवाद। साथियों, भारत देश की धरती पर शेर तो बहुत पैदा हुए, लेकिन जो 7 समंदर पार जाकर
अपने भारत की धरती पर जो मासूम, निर्दोष, निहत्थे लोगों का जो नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसका बदला लेने के लिए 7 समंदर पार जाकर इस वीर उधम सिंह ने, योद्धा ने, इस भारतवर्ष का पूरे विश्व भर में नाम रोशन करने का काम किया था। साथियों, जब वहाँ निर्दोष लोगों की हत्या कर दी और 6 मिनट के अंदर ही 1650 राउंड फायरिंग करके वहां पर कत्लेआम मचा दिया, तब इस 13 साल के बच्चे ने इस भारतवर्ष की मिट्टी से लेकर कसम खाई, अखंड प्रतिज्ञा की कि मेरा संकल्प एक ही होगा, जब तक इन अंग्रेजों को मैं घुटनों के बल इनको धूल चटाकर इस भारतवर्ष का सम्मान, गौरव न लौटा दूं, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। इस योद्धा ने भारतवर्ष की धरती पर पैदा होकर, बड़े गौरव की बात है हमारे लिए, इसने 7 समुद्र पार जाकर उस डार को मारने का काम किया। इस भारत धरती का आजाद होने से पहले हमारा बदला लेने का काम किया। साथियों, आज हमारे बीच में उधम सिंह जी नहीं है, आजादी की सांस नहीं ले पाए हो, लेकिन आज बड़े सुकून से कह रहे होंगे कि मेरा बलिदान खाली नहीं गया, मेरे करोड़ों भारतीय लोग आज आजाद देश में आजादी की सांस ले रहे हैं। अरे ऐसे योद्धा रहे तभी तो हम आजादी की सांस ले रहे हैं। लेकिन साथियों, हमें भी इसके लिए प्रयास करना होगा। आज देश के हालात पर अगर चर्चा करें तो भारतीय संविधान के तहत हिंदुस्तान, भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सबको बराबरी का अधिकार है, सबको अपनी बात को कहने का अधिकार है। सभी धर्म के लोग, कभी सभी जाति के लोग अगर सुरक्षित हैं तो संविधान के तहत है साथियों। लेकिन आज सरकारें संविधान को खत्म करने के लिए लगी हुई हैं। अगर ऐसे योद्धा होते तो शायद इनको मौका नहीं मिलता जो आज सरकारें यहाँ पर राज कर रही हैं। हमें अपने दिमाग को जगाना होगा, हमें अपने विचारधारा को, अपने जज्बात को जगाकर आज ये देखना होगा कि संविधान चला गया हमारे बीच में से, ये सरकारें जो तार करने का काम कर रही हैं, तो कल को हमारा आने वाला भविष्य ये कहेगा कि जब ये सरकारें संविधान को खत्म करने में लगी हुई थी, इन महापुरुषों ने, इन क्रांतिकारी योद्धाओं ने इस देश में आजादी के लिए अपनी खून पसीने बहाकर आप लोगों को आजादी दी। और जब इस देश का संविधान बना, लोकतंत्र बना, आपको हक और अधिकार दिए, जब ये उजड़ रहे थे तो आप कौन सी चैन की नींद एसी में सोकर ले रहे थे? तो साथियों, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, अपने कंधों पर ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जिस तरह से हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने ऊपर कंधों पर जिम्मेवारी लेकर सुबह 4 रोटी और सब्जी लेकर निकलते हैं, लंच भी बाहर करते हैं, उसी हिसाब से इस संविधान को बचाने के लिए, इस मिशन मूवमेंट को बचाने के लिए और इन क्रांतिकारी योद्धाओं का जो इस देश में बलिदान है, ये व्यर्थ ना जाए, इसके लिए आप लोगों को अपने ऊपर कंधों पे जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। साथियों, हम उधम सिंह जी का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में से, हमारे परिवार में भी तो उधम सिंह जैसे पैदा होने चाहिए। अपने बच्चों को भी तो हम इस तरह से देश के लिए समर्पित करने के लिए भेजना चाहिए। और सम्मानित साथियों, इस देश का जो सैनिक जो सरहद पर हमें जो हम चैन की नींद सोते हैं रात को, वो -डिग्री में भी और कड़कती धूप में भी इस देश की हिफाजत करके, इस देश का क्रांतिकारी योद्धा जो है, ऐसे ही बलिदान इनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ये जो हमारे बीच में जो योद्धा रहे, भारतवर्ष की धरती पर पूरे विश्व में डंका बजाने का भारत का काम किया और अपना बलिदान जो इन्होंने दिया, उसका जो है पूरे विश्व में अपना परिचय लहराने का काम किया। तो सम्मानित साथियों, मैं एक बात और कहूँगा इस बीच में, धन्य हो इन महापुरुषों को, इन योद्धाओं को, क्योंकि गैर मानसिकताओं की सरकार चलती रही, कभी सम्मान नहीं मिला, क्योंकि जातिवाद की राजनीति रही, धर्मवाद की राजनीति रही, चाहे कांग्रेस पार्टी रही या भारतीय जनता पार्टी रही, ऐसे योद्धाओं को इन्होंने सम्मान देने का काम नहीं किया। लेकिन धन्य हो सरदार हरि सिंह और माता बिशन कौर जी, जिनके सपुत्र मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, और जब पार्टी बनी और बहन कुमारी मायावती जी उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी और 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, जब अपनी पहली ही कलम से इस कर्मवीर योद्धा को
उधम सिंह नगर बसाने का, इस योद्धा को सम्मान देने का आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया। ऐसे होते हैं योद्धाओं को सम्मान देने का काम करने के लिए, ताकि इस देश में ऐसे योद्धाओं का जीवन परिचय जो हमारे बच्चे हो, जो भविष्य है, हमारे बच्चे इनसे प्रेरणा लें कि उधम सिंह जी भी ऐसे हुए थे जिन्होंने 7 समंदर पार जाकर इस भारत धरती पर जो नरसंहार हुआ था उसका बदला लेने का काम किया था। ऐसे योद्धाओं को मान सम्मान देने का बहुजन समाज पार्टी और उस सरदार के बेटे काशी राम जी की मिशन मूवमेंट और बहन कुमारी मायावती जी ने किया। उधम सिंह नगर बसाया, जिले का नाम दिया और तमाम तरह के ऐसे महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया जिनकी सिर्फ एक ही लड़ाई थी, एक ही विचारधारा थी कि इस देश में समतामूलक समाज बने, सबको बराबरी का हक और अधिकार हो। लेकिन हम कहीं ना कहीं वोट की लालच में धर्म के आंकड़ों में फंस गए, जाति के आंकड़ों में फंस गए और हमने सरकारें बनाते गए, अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझी। तो मेरा सम्मानित साथियों से आज यही अपील है, ऐसे आप लोग शहीदी दिवस पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग आज ये संकल्प लेकर जाएं कि जो हम इस देश में खुली आज़ादी की सांस ले रहे हैं उसके लिए किसी ने बलिदान दिया था, वो भी किसी माँ का बेटा था, किसी बाप का बेटा था। और ये तो बेचारा अनाथ था। 3 साल में माता जी चली गई, 6 साल में इनके पिताजी चले गए, अनाथालय में पलकर इसने बलिदान देकर इस धरती का, इस भारत धरती की जो मट्टी की जो कसम खाई थी उसका पूरा करने का काम किया। और जनरल डायर को मारकर उस असेंबली में एक कहा था, ये भारत का वीर है, मैंने जो संकल्प लिया था वो इस भारत के वीर ने पूरा कर दिया है। मेरा अंतिम लक्ष्य यही था कि मैं भारतीय धरती पर जो मेरे कमजोर, निहत्थे, मासूम, निर्दोष लोगों को जो इसने मारा था, मैंने आज बदला ले लिया है। अपनी भारत धरती का मैंने बदला ले लिया है, इसके बाद मेरे को चाहे फांसी पे चढ़ा देना। तो ऐसे उधम सिंह जी को आज हम सत सत नमन करते हैं। और आज हम यहाँ से ये विचार लेकर जाएं कि हम अपने अंदर अगर 100% नहीं तो 1% अपने अंदर इनकी विचारधारा को उतारने का काम जरूर करना होगा। सभी साथियों का धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। सभी साथियों ने अपना समय दिया, कीमती समय, और मेरे वक्तव्य से किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंची है तो उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।